हिंदुस्तान के एक खूबसूरत गांव सुखपुर में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू गरीब जरूर था, लेकिन पूरे गांव में उसकी इज्जत सबसे ज्यादा थी। इसकी वजह उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसका साफ दिल, मेहनत और ईमानदारी थी। गांव का हर शख्स जानता था कि रामू कभी झूठ नहीं बोलता और न ही किसी के हक पर कब्जा करता है। रामू के पास सिर्फ चंद एकड़ जमीन थी। वो उसी जमीन पर दिन रात मेहनत करता और अपनी बीवी सीमा और बेटे मोहन के साथ जिंदगी गुजारता था। इसका घर छोटा था, वसाइल कम थे, लेकिन घर में मोहब्बत और सुकून बहुत था। रामू हमेशा अपने बेटे मोहन को समझाता था। बेटा, इंसान की असल पहचान उसके कपड़ों, घर या दौलत से नहीं होती, बल्कि उसके किरदार से होती है। पैसा आज हो सकता है और कुल नहीं भी, लेकिन ईमानदारी हमेशा इंसान के साथ रहती है। मोहन अपने वालिद की बातों को दिल से याद रखता था। रामू की जिंदगी में कई मुश्किल वक्त आए। कभी बारिश कम हो जाती, कभी फसल कीड़े लगने से खराब हो जाती, और कभी बाजार में फसल की कीमत इतनी कम मिलती कि मेहनत का मुआवजा भी पूरा नहीं होता था। लेकिन रामू ने कभी मायूसी को अपने करीब नहीं आने दिया। वो हमेशा कहता, मेहनत करने वाले के हाथ खाली हो सकते हैं, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते जरूर खोल देता है। एक साल सुखपुर में शदीद खशक साली आ गई। कई महीनों तक बारिश ना हुई। तालाब खुश्क होने लगे और खेतों की मिट्टी फटने लगी। गांव के बहुत से किसान परेशान हो गए। कुछ लोगों ने कर्ज ले लिया और कुछ ने अपनी जमीन बेचने का सोच लिया। रामू का हाल भी अच्छा नहीं था। इसके घर में भी मुश्किलात थी। बेटे की तालीम का खर्च था, घर की मरम्मत जरूरी थी और पुछला कर्ज भी बाकी था। लेकिन उसने फिर भी मेहनत जारी रखी। एक सुबह रामू अपने खेत में गया। वो जमीन को देख रहा था कि अचानक उसे एक जगह मिट्टी के अंदर कोई सख्त चीज महसूस हुई। इसने कदाल से मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना लोहे का संदूक निकला। रामू ने हैरत से संदूक को बाहर निकाला और खोला। संदूक के अंदर सोने के जेवरात, कीमती पत्थर और बहुत सारे पुराने सिक्के मौजूद थे। रामू कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। इसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी दौलत एक साथ नहीं देखी थी। उसके जहन में कई ख्यालात आने लगे। अगर मैं ये दौलत रख लूं तो मेरा कर्ज खत्म हो जाएगा। मैं अपने बेटे को बड़े शहर में पढ़ा सकूंगा, अपने लिए अच्छा घर बना सकूंगा। मुझे दोबारा कभी गुर्बत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सोचकर एक लम्हे के लिए उसका दिल भी डगमगा गया, लेकिन फिर उसे अपने वालिद की बात याद आई। किसी दूसरे के हक की चीज से कभी अपनी जिंदगी आसान मत बनाना, क्योंकि हराम या गलत रास्ते की आसानी ज्यादा देर नहीं रहती। रामू ने संदूक बंद किया और फैसला किया कि वो उसके असल मालिक को जरूर तलाश करेगा। वो संदूक लेकर गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास गया और सारी बात सच सच बता दी। पंडित जी रामू की ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने गांव में ऐलान करवा दिया कि जिस शख्स का संदूक गम हुआ है वो आकर अपनी निशानी बताकर ले जाए। कई दिन गुजर गए, लेकिन कोई भी संदूक लेने नहीं आया। गांव के कुछ लोगों ने रामू से कहा, रामू, इतने दिन हो गए हैं, शायद अब उसका मालिक कभी नहीं आएगा। तुम अपनी हालत देखो, ये दौलत तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। लेकिन रामू ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरी चीज नहीं है। जब तक मालिक नहीं मिलता, ये अमानत है और अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा शख्स सुखपुर आया। इसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो गांव के बुजुर्ग के पास गया और बोला, मेरा एक संदूक रास्ते में कहीं गम हो गया है। इसमें मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए वो जेवरात और रकम लेकर जा रहा था। बुजुर्ग ने उससे संदूक की निशानी पूछी। बूढ़े शख्स ने बताया कि संदूक पर एक खास निशान बना हुआ है और उसके अंदर कुछ पुराने सके और जेवरात रखे हुए हैं। जब उसने सही मालूमात दें तो रामू आगे बढ़ा और संदूक उसके हवाले कर दिया। बूढ़े शख्स की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोला, बेटा, तुम चाहते तो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई अपने पास रख सकते थे, लेकिन तुमने मेरी बेटी की खुशियां बचा लें। तुम वाकई एक ईमानदार इंसान हो। इसने रामू को इनाम के तौर पर बहुत सारे पैसे देने चाहे, लेकिन रामू ने आजिजी से इनकार कर दिया। रामू ने कहा, बाबा जी, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैंने सिर्फ एक इमानत उसके मालिक तक पहुंचाई है।
बूढ़ा शख्स रामू की बात सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। हकीकत में वो एक अमीर ताजिर था जो अपने खानदान के साथ दौर शहर में रहता था। उसने दिल में फैसला किया कि वो रामू की ईमानदारी को कभी नहीं भूलेगा। कुछ उरसे बाद उस ताजिर ने सुखपुर गांव में एक कनुआ बनवाया ताकि किसानों को पानी की मुश्किल न हो। उसने गरीब किसानों को बीज और खेती के जरूरी सामान की मदद भी दी। आहिस्ता आहिस्ता गांव के हालात बेहतर होने लगे, फसलें अच्छी होने लगे और किसान खुशहाल होने लगे। रामू की जिंदगी भी बेहतर हो गई, लेकिन उसने कभी गुरूर नहीं किया। वो पहले की तरह मेहनत करता, सादा जिंदगी गुजारता और दूसरों की मदद करता रहा। एक दिन मोहन ने अपने वालिद से पूछा, अबा, अगर आप उस दिन वो संदूक रख लेते तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती। आपने उसे वापस क्यों किया? रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, आसान जिंदगी और अच्छी जिंदगी में फर्क होता है। गलत रास्ते से हासिल होने वाली आसानी इंसान के दिल का सुकून छीन लेती है। असल कामयाबी ये है कि इंसान मुश्किल वक्त में भी सही रास्ता ना छोड़े। मोहन ने अपने वालिद की ये बात हमेशा याद रखी। वो बड़ा होकर एक कामयाब और ईमानदार इंसान बना। वक्त गुजरता गया, लेकिन रामू की ईमानदारी की कहानी